विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आप कुछ बोल रहे थे। हम बोल रहे हैं सर कि देश में आपात हाल है, बाढ़ हाल है, सब जगह स्टेट में देश में बाढ़ आया हुआ है, स्थिति बिगड़ा हुआ है, खाने के लिए घर डूब गया बहुत सारे स्टेट में। नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, प्रधान सेवक हैं तो प्रधान सेवक के तो पूरे समाज के हैं, एक आदमी के तो नहीं है। तो गुजरात में कौन चुनाव हो रहा है कि रोड शो कर रहे हैं ये? जहाँ चुनाव होगा वही रोड शो करेंगे। विदाई समारोह मना रहे हैं कि हम आ रहे हैं रिटायर होकर 17 तारीख के बाद, क्योंकि 75 साल होने जा रहा है। अरे आप 75 जनता चुनी है, 75 साल से उनका क्या मतलब है? नहीं कहा क्या वो एक मिनट, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को 3 बार चुना, 2 बार पूर्ण बहुमत से, 1 बार थोड़ा कम कर दिया। तो अभी कोई दूसरा आदमी ये चुना है। तो कौन चुना? चुनाव आयोग चुना है। सही बोल रहे हैं। ब्रिज पर बैठा है, चुनाव आयोग के मंदिर में हिला दीजिए, चुनाव आयोग के मंदिर में हिला दीजिए। अब कहे दिल पर हाथ रखे बेटा पर कि हमने धांधली नहीं किया है। पूरे परिवार बैठा हुआ पद पर चुनाव आयोग के। आई रोड शो कराएं गुजरात में चुनाव है, यहाँ जनता बाढ़ से मर रहा है पूरे देश में। अरे यार माल कैसे आदमी अभी लोग कह रहे हैं ना कि कोनो मुद्दा नहीं है, ऐसा यार सब बढ़िया काम हो रहा है। 4 वो के पैसा पहुंचा दिए, 1 रुपया 75 पैसा चला गया गुजरात में अडानी अंबानी के। अरे चुनाव आयोग कहते हैं, ये लोग कह रहे हैं काम सही हो रहा था। अरे वो एजेंट है, उसका बी टीम खड़ा है, IAS मना रहे हैं गुजरात में। जनता मर रही है, रोजगार नहीं है, फैक्ट्री नहीं है असल में। एक नौकरी कोई फैक्ट्री वाला है तो बताइए, उद्योग छोड़ दीजिए। कहे तो 2 करोड़ नौकरी देंगे सेंट्रल में, दिए 15 लाख कहे थे कि देंगे आपके भी खाता है। जब कहा आप भी शामिल थे, आप भी जनता है तो आप भी शामिल है। अरे हमारा खाता में कहाँ से आएगा? तो किसी के नहीं आता, ना 2 करोड़ मिला। उसके बाद भी तो चुनाव हो लिया। जितना भी चीज की था ना देश का बेच रहे हैं अडानी से, अब विदेश से आज जाते हैं हुआ करवाते हैं मोदी मोदी मोदी। अब वो नहीं मिलता विदेश में कहने वाला, जो नकाब लगा घूमता था ना वो सब भाग गया। हाँ ये बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप क्या करते हैं? मैं तो सोशल वर्क करता हूँ। सोशल वर्कर बेस्ट। एक बात है, पटना के विकास भवन में, लखनऊ के हजरतगंज में समाज और राजनीति की फिक्र करने वाले बहुत लोग मिलते रहते। बताइए आपका क्या विचार है? ये SIR का जो मुद्दा है, ये क्या बिहार में चुनाव का मुद्दा है पहला, और दूसरा ये यात्रा करके ये विपक्षी नेता कुछ माहौल बना पा रहे हैं या ये जनता के गले उतर नहीं रहा है मसला? देखिए SIR का मुद्दा में तो सारा का एड्रेस जीरो है, पहले लाखों एड्रेस जीरो है। आप खुद सोचिए कि एड्रेस जीरो कैसे हो गया, ये मुझे बता दीजिए। इस मामले पे मैं बता रहा हूँ, अभी तक जब तक रीडेबल थी वोटर लिस्ट और जब इन्होंने ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित की, उसमें बिहार में 2,92,000 लोग जीरो एड्रेस वाले पाए गए अभी तक। अब तो रीडेबल नहीं। तो सुने, चुनाव आयोग ने ये बात कही, मैं आपको पूरी बात बता दे रहा हूँ क्योंकि मेरा भी एक वीडियो इस पर है। तो चुनाव आयोग से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा इस 2,92,000 पे यहाँ के बिहार चुनाव अधिकारी से उस वेबसाइट ने बात किया तो उन्होंने कहा हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। चुनाव आयोग का ये कहना था, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये कहना था कि बाय डिफॉल्ट अगर मकान नंबर नहीं रहता है, ऐसे लोग जो फुटपाथ पे रहते हैं, जिनका अपना घर नहीं है, पंचायत में ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे लोगों पर मकान नंबर नहीं है, बहुत सारी अवैध कॉलोनियां हैं, उस पर मकान नंबर चिन्हित नहीं है। तो जब मकान नंबर चिन्हित नहीं होता है, बिना मकान नंबर का एड्रेस डाला जाता है वोटर लिस्ट के उस कॉलम में, तो बाय डिफॉल्ट जीरो ले लेता है। ये उनका तर्क है। अब इसका काउंटर तर्क ये है कि अगर देश में 142 करोड़ आधार कार्ड हैं, उसमें किसी के एड्रेस के सामने जीरो नहीं है, तो फिर वोटर ID कार्ड में ऐसा प्रावधान रखने की जरूरत क्या है जिससे कि आप जीरो आए? और दूसरी बात ये कि अगर जीरो गांव के पंचायतों और अवैध बस्तियों में नहीं है, तो फिर इतने बड़े बिहार में हर विधानसभा में 4,000 घर ऐसे हैं जिस पे नंबर नहीं पड़ा है, 4,000 वोटर ऐसे हैं जिनके घरों पे नंबर नहीं पड़ा। तब तो ये संख्या बहुत होनी चाहिए। गांव में तो मकान नंबर है ही नहीं, गांव के गांव नहीं है, तब तो वो बहुत बड़ी संख्या होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसलिए ये सवाल उठता है। लेकिन चुनाव आयोग का ये कहना है
कि जिन जगहों पर मकान नंबर नहीं रहता है वो जीरो आ जाता है। बहरहाल आप अपनी बात। देखिए जीरो, जहां तक मकान नंबर पर जीरो आ जाएगा, लेकिन आप यहाँ खुद खड़े हैं तो पास में लिख सकते हैं ना कि सेक्रेटेरिएट के पास है, न्यू सेक्रेटेरिएट के पास नंबर तो जीरो ही आएगा, मकान नंबर जीरो आएगा, लेकिन एक लिमिट होता है ना, उसका भी एक लिमिट। इस पर बहस हो चुकी है। आप मुझे बताइए कि ये मुद्दा बिहार में SIR, जहां तक SIR का मामला है, ये SIR नहीं होना चाहिए देश में, क्योंकि ये डिवीजन की मामला होती है। SIR करने से कि आप एक प्रॉपर चिन्हित करना चाह रहे हैं एक पर्सनल, किसी भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेकिन SIR से क्या होगा कि डिफरेंसेस पैदा होगा। जो लोग जीवित हैं उनको मृत घोषित कर अगर मृत घोषित है तो टाइम दिया गया 1 महीना, कोई जाके क्यों नहीं कह रहा हम जीवित हैं? आप खुद इतना हड़बड़ी क्या है चुनाव की हर एक 15 दिन के टाइम में आप 20 तारीख को क्लोज कर दीजिएगा, 30 तारीख को क्लोज कर दीजिएगा, और वो आधा से ज्यादा बिहार में लोग पढ़े लिखे कम हैं, तो आप खुद सोचिए ना कि हम कहाँ जा रहे हैं। जिनको की जो BLO है वो खुद से 80% फॉर्म भर दिया है, 80% फॉर्म खाली है, जो मन वो लेके भर दे रहा है और उसको चुनाव आयोग में आप डाल देते हैं, तो कहां से जनता जाएगी वोट देने के लिए? जो बूथ पे जाएगा हंगामा करेगा कि मेरा वोट नहीं है, सारे लोग ये बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, सारे लोग कैसे करेंगे? BLO का ये लोग तो ओके हैं। अब वो ओके हो सकते हैं, उनकी अपनी इच्छा है, वो 2-4 लोग को ओके होने से बिहार का ओके नहीं ना हो जाएगा। 65 लाख मतदाता, आपका क्या नाम है? संजीव कुमार नाम है मेरा। 65 लाख मतदाता को आप काट दिए हैं। 65 लाख मतदाता हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, कोई भी हो, लेकिन मतदाता तो है ना। ये बिहार का इस बार का चुनाव का मुद्दा, बिहार का चुनाव इस बार बहुत टफ है। मैं आपको पहले यहीं पे बोल रहा हूँ, आप एकदम नोट कर लीजिए, दिस इज द टफेस्ट इलेक्शन इन बिहार। Why? पीपुल आर सफरिंग, दे आर सफरिंग लाइक एनीथिंग। कोई रोजगार नहीं है, देखिए ना यहाँ से। अरे नीतीश जी बोले आएंगे 1 करोड़ देंगे। के मोदी जी तो अभी तक तो 40 करोड़ रोजगार दे दिए होते हैं, मुझे तो लग रहा है 11 साल में 5 अगर 11 साल में 2 करोड़ को भी देखेंगे तो 22 करोड़ रोजगार होता। ये सब सारे लोग रोजगार में घूमते रहते। चलिए, धीरे धीरे